उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ समय से उन्नाव का नाम चर्चा में रहा था। भाजपा के एक नेता पर आरोप लगे थे और आज समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मंत्री का बेटा एक दलित लड़की की हत्या के आरोप में पकड़ा गया है। उस उन्नाव पर देश भर में हाहाकार मचा था, लेकिन इस उन्नाव पर सन्नाटा है। वहीं झारखंड में रूपेश पांडे को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो सरस्वती पूजा में विसर्जन के लिए जा रहा था, लेकिन वहां भी सन्नाटा है क्योंकि मारने वाले शांति दूत थे। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सनसनीखेज मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह के एक प्लॉट में 22 साल की एक दलित लड़की का शव जमीन के अंदर से निकाला गया है। लड़की 2 महीने से लापता थी और इसकी मां ने उसे ढूंढने के लिए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन मामला समाजवादी पार्टी के नेता मंत्री के बेटे से जुड़ा था, तो कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही थी। लड़की के लापता होने की शिकायत 8 दिसंबर को कराई गई थी। 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चल पाया। निराश होकर लड़की की मां ने 24 जनवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे कूदकर आत्मदाह की कोशिश की थी। अब ना तो अखिलेश और ना ही समाजवादी पार्टी के लिए ये कोई नई बात थी कि उनके किसी नेता का नाम किसी महिला अपराध में जुड़ा हो, तो अखिलेश ने तो अपनी गाड़ी नहीं रोकी और ना ही उस मां की फरियाद सुनी। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि पुलिस हरकत में आ गई। स्पेशल टास्क फोर्स को इस केस में शामिल किया गया और राजौल सिंह को अगले ही दिन 25 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी भी लड़की का कहीं पता नहीं चल रहा था। जांच के चलते चलते पुलिस को राजौल के सहयोगी का पता चला, उससे शक हुआ और फतेह बहादुर के खाली प्लॉट पर जब खुदाई की गई तो 4 फुट अंदर एक लड़की का शव गड़ा हुआ निकला। उसकी पहचान हुई तो वही दलित लड़की थी जिसको ढूंढा जा रहा था। पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि उसका गला दबाकर उसे मारा गया था। साथ ही सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार भी किया गया था। साथ ही पता चला कि लखनऊ में तैनात एक सिपाही से उस लड़की के फोन से घटना के आसपास फोन पर बात हो रही थी। अब ये बात मंत्री जी के सुपुत्र कर रहे थे या खुद लड़की, ये पता लगाया जा रहा है। घटना का पता चलते ही मायावती और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने समाजवादी पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाले कुछ नेता जो उत्तर प्रदेश में लड़कियों को न्याय और सुरक्षा दिलाने की बात कर रहे थे, वो आज चुप हैं। उधर चुप्पी दिखाई दे रही है झारखंड के हजारीबाग में भी। जब से झारखंड में कांग्रेस समर्थित हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से हर हिंदू त्योहार पर जहां विसर्जन या जुलूस निकालने जैसी कोई परंपरा हो, हिंदुओं पर हिंसा के समाचार मिलते ही रहते हैं। अब तो शायद ही कोई ऐसा त्योहार जाता हो जब हिंदुओं को किसी त्योहार पर निशाना ना बनाया जाता हो। प्रशासन और सरकार आंख बंद करके बैठे रहते हैं। ऐसा ही हुआ इस सरस्वती पूजा में। रूपेश पांडे नाम का एक 17 साल का युवक 6 फरवरी को हजारीबाग में सरस्वती पूजा में विसर्जन करने के लिए जा रहा था। वहां रहने वाले शांति दूतों को यह पसंद नहीं आया कि हिंदू अपने भगवान के लिए जुलूस निकाल सकें, तो सैकड़ों शांति दूतों ने हमला कर दिया और रूपेश को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पप्पू असलम को। कुल 27 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दायर किया गया है और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ। ये 27 और 100 कौन से समुदाय हैं बताने की जरूरत नहीं है। और झारखंड पुलिस ने क्या किया? 4 जिलों में इंटरनेट बंद करवा दिया कि कहीं हिंदू इकट्ठे ना हो जाएं। और कांग्रेस की पुलिस से आप आशा कर भी क्या सकते हैं। ये घटना हो जाने के बाद भी कोई भी राष्ट्रीय मीडिया इस समाचार को दिखाने को तैयार नहीं है। वो तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदूवादी मीडिया भी नहीं जो देश के नाम की कस्में खाता है। विरोध कर रहे हैं तो केवल झारखंड के हिंदू। उन्होंने हजारीबाग और आसपास के इलाकों में कैंडल मार्च निकाला और भगवा झंडा लेकर रूपेश के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। हिंदुओं की मांग है कि नए बने मॉब लिंचिंग कानून के तहत अपराधियों को कड़ी और त्वरित सजा मिलनी चाहिए। हेमंत सोरेन के त्यागपत्र की भी मांग हिंदू कर रहे हैं। हजारीबाग के साथ साथ झारखंड के गिरिडीह में भी हिंदुओं ने जुलूस निकाला है। अब ये हिंदू कहीं जय श्री राम का नारा भी लगा दें तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार बन जाएगा कि देखो बुर्के वाली सुनकर डर गई। लेकिन उसी बुर्के वाली के सगे वालों ने
रूपेश पांडे की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि वो अपने धर्म, अपनी आस्था का पालन करते हुए यात्रा निकाल रहा था, तो किसी मीडिया का मुंह नहीं फूटता। रूपेश केवल 17 साल का था। बार बार होती हुई घटनाओं के चलते अब झारखंड के लोगों ने एक कोष स्थापित किया है। हजारीबाग शहर के विधायक मनीष जायसवाल ने बताया कि हिंदू समाज के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अब एक कोष बनाया गया है, जिससे गरीब हिंदुओं को कानूनी लड़ाई में सहायता की जा सके। अब जिस हिंदू का कोई नहीं है, उसे तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है यूपी की जनता के नाम। अभी आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं की शराफत देखी, अब देखिए उनके सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को। क्या लगता है, अगर ये लोग सत्ता में आते तो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती? अगर आप भी दलित हो या ब्राह्मण, सबको न्याय दिलाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।